नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नाम तो सुना ही होगा। हाँ, बागेश्वर धाम वाले। सुना है बाबा के चमत्कारों के आगे बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल साबित है। बहरहाल आज की इस पड़ताल में हम आपको बताएंगे कि बाबा के भूत, भभूत और भविष्य में कितनी सच्चाई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा से जुड़े विवादों की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी बाबा सुर्खियों में रहते हैं तो कभी उनका छोटा बिगड़ैल भाई। अपनी दैवीय शक्ति से लोगों की हर तकलीफों को दूर करने का दावा करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब खुद सवालों के घेरे में फंस गए हैं, जिसके खुलासे ने सारे शहर में सनसनी फैला दी है। बहरहाल ऐसे तमाम दावे किए जाते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने बड़े से बड़े नामचीन चेहरे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ऐश्वर्या राय तक का नाम जिसमें सामने आ चुका है। लेकिन सच बात शायद ही किसी को पता होगी। सच तो ये है कि ये लोग गए तो हैं वहां, लेकिन केवल मंदिर दर्शन करने के लिए, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने। सिर्फ अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इस तरह की हरकत करना किस हद तक जायज है, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। बाबा की तरफ से तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं कि वो सब कुछ सही बताते हैं, फिर चाहे वो भविष्य की जानकारी हो या फिर कुछ और। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो शरण में जाता है वो सारी परेशानियों से बरी हो जाता है। लोग बालाजी के दर्शन करने कम बल्कि बाबा से मिलने ज्यादा जाते हैं। आपको बता दें कि बाबा की चमत्कारी बातें लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी बीमारी या फिर किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उन्हें वहां जाकर छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको हाल ही की एक घटना बताते हैं। बाबा के दरबार में आई एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई, केवल इसलिए कि बच्ची के माँ बाप को इलाज से ज्यादा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर भरोसा था। भूत और भभूत के चक्कर में एक महिला को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा मिला है। आखिर कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है? अपने ही बच्चे की जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है? बाबा पर तमाम आरोप अब तक लग चुके हैं। उनमें से एक ये भी है कि वो लोगों की सेहत के साथ मजाक करते हैं। इनके बेबुनियादी और झूठे आडंबरों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी में तूफान आ जाता है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। लोग सब कुछ जानते हुए भी बाबा के पास जाते हैं। बाबा पर एक के बाद एक मौत होने से उंगलियां भी लगातार उठ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बच्ची मिर्गी की मरीज थी, उसे बार बार दौरे आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची को अस्पताल में ले जाने की बजाय उसे बाबा के दरबार में ले गए। फिर क्या, बाबा ने बच्ची को देखते ही उसे भभूत से ठीक करने का खेल शुरू कर दिया और दिलासा दिया कि बच्ची ठीक हो जाएगी। लेकिन बच्ची अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठी। और ये पहला मामला नहीं है। इससे एक दिन पहले 16 फरवरी को बागेश्वर धाम में ही एक महिला की मौत हो गई थी। महिला किडनी की पेशेंट थी, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बदले वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उसकी हाजिरी सीधा ऊपर लग गई, यानी कि उसकी मौत हो गई। अब 2 दिन में 2 मौत होना कोई छोटी बात नहीं है। इस दर्दनाक घटना के बाद बागेश्वर बाबा पर उंगलियां उठने लगी। बाबा जो अपने भाई तक का भविष्य नहीं बता पाए कि आखिर होने वाला क्या है, वही बाबा 2023 में बैठकर 2026 तक का भविष्य बता रहे हैं। देखिए आगे। इतना ही नहीं, सबके बाद भी बाबा के दरबार में दुखियारों की भीड़ पहले की तरह ही रोज जुट रही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कैसे दरबार में आए एक भक्त को पुनर्जन्म की महिमा समझाने लगे। उन्होंने यहाँ तक दावा कर डाला कि साल 2026 में उस भक्त के घर में बेटा पैदा होगा और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाबा के उस भक्त का बड़ा भाई होगा। बाबा ने तो लगे हाथों ये भी दावा कर डाला कि 3 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे के माथे पर चोट का निशान भी होगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बातों का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो 2023 में बैठकर 2026 तक का हाल देख सकते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे ऐसे अजीबो गरीब दावे करके आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल क्यों कर रहे हैं?
घर में क्लेश, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे बिगड़ गए हैं या फिर शरीर को किसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया है, तो कहीं और ना जाएं, बाबा के दरबार में आए, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। जी हाँ, ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि भक्तों की आंखों में तो पट्टी सी बन गई है। सीधा मतलब इसका ये है कि दरबार में लगाओ हाजिरी, बाबा निकालेंगे पर्चा और फिर भूत और भभूत से हो जाएगा कल्याण। सोचिए, अगर इससे लोगों की परेशानियों का निपटारा होने लगे, लाइलाज बीमारियां ठीक होने लगे, तो फिर इतने बड़े बड़े अस्पताल और डॉक्टर्स की जरूरत क्या है। अभी समय है, जाग जाइए, वरना बाबा के पर्चे के साथ भूत और भभूत का चक्कर आपको भी जिंदगी भर का सदमा दे सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। देखिए, मेरा केवल इतना ही कहना है कि ऐसे बाबाओं पे भरोसा ना करके मंदिर जाइए। मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं है, भगवान की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे अंधविश्वास में बहुत बुराई है। तमाम ऐसे दावे किए हैं बाबा ने जो फेल साबित हुए हैं। उनके ही दरबार में कई लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हाल ही की एक घटना है कि 16 फरवरी को एक महिला की मौत होती है, उसके अगले दिन एक बच्चे की मिर्गी के दौरा पड़ने के चक्कर में मौत हो जाती है, लेकिन बाबा दावा लगातार करते रहे कि वो बच्चे को सही कर देंगे। आखिर कब तक आप ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में अपने बच्चों की, अपने परिवार के सदस्यों की जान गंवाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आंचल टीवी। नमस्कार।